सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, मैं दो स्मार्टफोन की आज कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूं, जिसमें पहला दो स्मार्टफोन है रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी नोट 8 प्रो और दूसरा हमारा सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग का एम सीरीज का सैमसंग गैलेक्सी M30s। ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो प्राइस मिलती है, वो जो प्राइस के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन मिलती है, उसके हिसाब से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम दोनों ही डिवाइस की पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो रेडमी के नोट 8 प्रो में आपको डिस्प्ले मिलती है 6.53 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको डॉट ड्रॉप नॉच के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 19.5 स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि डिजाइन और लुक्स वाइज आपको स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है सैमसंग गैलेक्सी M30s के डिस्प्ले की, तो बताना चाहूंगा इसमें आपको 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको सेम एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको ग्लास फिनिश और पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक यूनि वाली डिजाइन देखने को मिल जाती है, यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में आपको बेटर देन आपको बहुत ही अच्छा आपको सैमसंग गैलेक्सी M30s देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको रेडमी के नोट 8 प्रो में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी में आपको बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन आपको सैमसंग गैलेक्सी M30s देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन की चिपसेट की, तो रेडमी के नोट 8 प्रो में आपको मिलता है मीडियाटेक की तरफ से आने वाला गेमिंग प्रोसेसर Helio G19T का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 12 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर्ड है, 2.05 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और इसमें आपको माली का G76 MC4 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। इसमें आपको लिक्विड कूलिंग का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जिस प्राइस में आपको ऑफर कर रहा है रेडमी तरफ से। लेकिन यहाँ पे बात आती है सैमसंग गैलेक्सी M30s के चिपसेट की, तो बताना चाहूंगा इसमें आपको Exynos का 9611 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है, जो एक 10 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर्ड है, 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और माली का G72 MP3 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस आपको स्नैपड्रैगन 712 के तरह ही आपको देखने को मिल जाता है, सिमिलरिटी ऐसे ही है। लेकिन आपको परफॉर्मेंस के मामले में रेडमी का नोट 8 प्रो यहाँ पे आगे निकल जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। बताना चाहूंगा रेडमी के नोट 8 प्रो में आपको तीन अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो बेस वेरिएंट है वो 6GB की रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तीनों ही वेरिएंट में 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, डेडिकेटेड स्लॉट है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको तीनों ही वेरिएंट में आपको एक एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो चाइना का वेरिएंट था इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इसमें आपको रेडमी के नोट 8 प्रो में जो इंडिया का वेरिएंट है इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है सैमसंग गैलेक्सी M30s के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बताना इसमें आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें जो 6GB वाला वेरिएंट है इसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएंट में ही देखने को मिलता है। लेकिन रेडमी के नोट 8 प्रो में आपको बताना तीनों ही वेरिएंट में आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। सैमसंग में आपको जो माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन है वो डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो डेडिकेटेड, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोनों ही डिवाइस में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है। लेकिन रैम और स्टोरेज के मामले में थोड़ा सा बेटर यहाँ पे आपको रेडमी का नोट 8 प्रो देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो बताना चाहूंगा रेडमी के नोट 8 प्रो में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है रियर की तरफ, और इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सैमसंग का GW1 का सेंसर देखने को मिल जाता है। f1.89 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है जो प्राइमरी लेंस है, और दूसरा जो कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस है। f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। तीसरा जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। और चौथा जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एपर्चर f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 4K और 1080p तक की 13-16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। EIS ऑप्शन के साथ में स्लो मोशन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बात आती है सैमसंग गैलेक्सी M30s के रियर कैमरा की, तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाती है, जिसमें जो प्राइमरी लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का लेंस है, जिसमें f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है जो एक वाइड एंगल लेंस है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा जो कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है, f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है जो एक अल्ट्रा वाइड लेंस है, और तीसरा जो कैमरा वो
आपको 5 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, जो एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें सिंगल टोन एड इफेक्ट देखने को मिल जाती है और 4K 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में, और इसमें भी आपको स्लो मोशन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा चौथा जो कैमरा वो सैमसंग गैलेक्सी M30s में देखने को नहीं मिलता, जो है मैक्रो लेंस। तो आपको क्लोज शॉट लेने हैं तो आपको सिर्फ आपको Redmi के Note 8 Pro में देखने को मिल जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कैमरा में मामले में थोड़ा सा बेटर यहाँ पे आपको Redmi का Note 8 Pro देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा की। बताऊं तो Redmi के Note 8 Pro में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें एपर्चर f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा है और बताऊं तो 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ब्यूटिफिकेशन के सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, AI फेस अनलॉक का भी फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है सैमसंग गैलेक्सी M30s के सेल्फी की, तो बता देगा इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको सेम एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें भी आपको AI फेस अनलॉक का भी फीचर देखने को मिल जाता है। बात आती है दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बता दूंगा Redmi के Note 8 Pro में आपको बैटरी मिलती है वो 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, इसमें आपको 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के 60 में देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इन द बॉक्स आपको चार्जिंग एडाप्टर प्रोवाइड किया जा सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि Xiaomi की तरफ से आपको पहली बार इसे Redmi के Note 8 Pro में आपको एक फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Android 9 पे आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, MIUI 10 के बेस पे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है Samsung Galaxy M30s की बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बता दो कि इसमें आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जो बहुत ही बड़ी है जो Redmi के Note 8 Pro के मुकाबले, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बैटरी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाती है। Android 9 पे आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है और इसमें आपको Samsung का One UI देखने को मिल जाता है कस्टमाइजेशन के साथ में, और 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि बैटरी बहुत ज्यादा है और आपको जो फास्ट चार्जिंग एडेप्टर भी आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि दोनों स्मार्टफोन में आपको फास्ट चार्जिंग एडेप्टर आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है, लेकिन बैटरी के मामले में थोड़ा सा बेटर यहाँ पे आपको Samsung का Galaxy M30s देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की। बता दो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है। नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 mm कॉर्ड है, जैक, ट्रिपल स्लॉट और ब्लूटूथ का 5.0 और ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यानी कि कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों स्मार्टफोन को आपको बराबर ही देखने को मिल जाता है, इसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की। तो बताऊंगा दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 3 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, तो कलर वेरिएंट के मामले में कोई भी आपको शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे प्राइस की बात करें तो Redmi के Note 8 Pro में आपको जो प्राइस मिलती है वो 6GB 64GB वाला वेरिएंट है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें आपको 14999 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें आपको 15999 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा। और तीसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो 17999 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा। यानी कि प्राइस बहुत ही एग्रेसिव है जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलते हैं उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे बात आती है Samsung Galaxy M30s की प्राइस की। तो बता देगा इसमें भी आपको 4GB 64GB वाला बेस वेरिएंट है, इसकी जो प्राइस की बात करें तो 13999 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा। और दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो 16999 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा। यानी कि प्राइस के हिसाब से दोनों ही डिवाइस आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करें दोनों डिवाइस की, आपको कौन सा फोन लेना चाहिए तो बताना चाहूंगा कि आपको Samsung के फोन अच्छे लगते हैं, इसमें आपको Samsung की जो डिस्प्ले अच्छी लगती है तो आप Samsung का फोन ले सकते हो, Samsung Galaxy M30s। और भी कई सारे ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में। लेकिन आपको Xiaomi के फोन अच्छे लगते हैं और Xiaomi का जो बहुत ही अच्छा लुकआउट आपको चाहिए तो Redmi का Note 8 Pro आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको जो डिजाइन मिलता है, जो प्रोसेसर मिलता है, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी प्राइस आपको देखने को मिल जाती है। 1000 ज्यादा देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। तो मैं दोनों ही डिवाइस का आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।